लेटी हुई है परंतु आवाज नहीं कर सकती क्योंकि स्त्री है। मन में सोचा कि अगर इसके पास कोई शस्त्र हुआ तो ये हमारे ऊपर शस्त्र प्रयोग कर सकता है, इस वजह से शांत रहती हैं। उस चोर ने सारा ही सामान बांधा और जैसे ही बाहर निकला, बोने भाइयों ने दरवाजा जो था वो अंदर से बंद करके वो आवाज देना शुरू कर देती हैं। वो आवाज लगाती हैं, ओ मौन्य देव हो, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने आवाज सुनी, भगवान बाहर निकले और भगवान ने अपनी श्री मूर्ति को इतना बढ़ाया, इतना ऊंचा कर लिया कि वो चोर घबरा गया और उस घबराहट में वो पीछे की दीवार को फांद करके भाग गया। सामान जो था वो आंगन में ही छोड़ गया। भगवान बाद में दरवाजा खटखटाते हैं, भगवान कहते हैं दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, बोने भाइयों ने सामान देखा। भगवान कहते हैं कि ये सामान तुम्हारा ही है। बोने भाइयां कहती महाराज यही है। भगवान कहते हैं ये सामान की जो पोटली है ये किसकी है? भगवान को कहती है महाराज ये लगता चोर की है। भगवान कहते तो फिर तुम नहीं, तुम्हारी चोरी उसने क्या करी? वो तो स्वयं ही उसकी ही चोरी हो गई भाई। वो कहती महाराज हम अकेली स्त्रियां हैं, वो अपनी चादर के लिए फिर दोबारा आ सकता है। भगवान कहते अब वो दोबारा नहीं आएगा। भगवान एक शब्द बोलते हैं, उसके पीछे कितने रहस्य हैं। उसी तरह से देवताओं के द्वारा जो दी गई वस्तु है, देवताओं के द्वारा दिए गए जो फल हैं, भगवान कहते हैं कि वो अनित्य हैं, वो नाशवान हैं। वो फिर तुम्हारे को यहीं पे कर्म भूमि में आकर के फिर तुम्हारे को कर्मों में प्रति रत होना पड़ेगा। और जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं वो सदा के लिए हमारे लिए सुरक्षित है। और वहां पर बैठे बैठे भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक और भक्त का चिंतन करते हैं। और वो भक्त है कौन? जो आज का पात्र है बाईसा। भगवान 6 महीने तक मेहकर में रुके और 6 महीने तक भगवान बाईसा का चिंतन करते हैं। वो क्षण ढूंढ रहे हैं कि वो क्षण कब आएगा और बाईसा को कब हम प्रेम दान देंगे। और वो क्षण 6 महीने बाद आया। भगवान बोने माइया कहती है महाराज सिंहस्थ लगा है, ब्रह्मगिरी में बहुत बड़ा गंगा स्नान चालू है, कुंभ लगा है, तो चलिए आप हमारे साथ नासिक की यात्रा कीजिए। भगवान उनके साथ तैयार हुए और वो पहुंची कहां? पहले ही पैठन पहुंची। और पैठन भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया और उस नगर के प्रवेश द्वार के ही पास एक आज भोगावती नाम का एक स्थान आता है, भगवान वहां पर रुक गए। बोने माइया कहती हैं चलिए महाराज। भगवान कहते हैं कि तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। भगवान को कहती है महाराज ये नगर बहुत बड़ा है, यहां पर तो आदमी अगर गुम हो जाए तो फिर दोबारा मिलना जो है वो बहुत देर के बाद मिलता है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे को इस तरह से ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि हम तो आत्म जीव को ढूंढते हैं। भगवान श्री चक्रधर प्रभु भोगावती स्थान पर ही रुक गए और बोने बाइयां अब पैठन नगरी में पहुंची। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी शहर में जाता है, किसी दूसरे शहर में जाता है, तो अपने पहचान वाले को ढूंढता है। पंजाबी आदमी को अगर अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, कहीं भी गया, दूसरे देश विदेश कहीं भी गया, दूसरे गांव भी गया, एक पंजाबी को जब दूसरा पंजाबी मिलता है बहुत खुशी होती है, कहता है कि हाँ मेरे गांव वाला मिल गया। उसी तरह से आदमी अपनी पहचान ढूंढता है। आदमी कहता है कि कोई मेरे को पहचानने वाला हो,
तो बोने बाइयां विचार करती है कि हमारी पहचान की एक माता है जिसका नाम है बाईसा, और वो पयोवृत्ति मार्ग की एक बहुत बड़ी संत है। चलो सबसे पहले उनके पास ही जाते हैं। और वो बोने बाइयां सबसे पहले बाईसा के घर गए। छाया गोपाल के मंदिर में अपना सामान रख दिया, रात को रुकने की व्यवस्था करके वो बाईसा को मिलने के लिए गई हैं। और बाईसा उनको मिली, सभी कुशल क्षेम पूछा, कैसे आना हुआ, सारा बतलाती हैं। और साथ साथ में जो भगवान से खड़ी हुई लीलाएं हैं वो लीलाओं को वो बतलाती हैं। और बाईसा जैसे जैसे लीलाओं को सुनती है वैसे वैसे उसको वेद संक्रमण होता है, वो भगवान के प्रति आकर्षित होती है। कहती है, बोने बाइयां कहती हैं कि जो हमारे साथ पुरुष आए हैं, क्या उनका सौंदर्य बखान करूं, वो कितने सुंदर हैं, क्या बताऊं कि वो कितने ऐश्वर्यवान हैं। वो जन्माष्टमी की बात बतलाती हैं, वो चोर से कैसे भगवान ने रक्षा करी वो बतलाती हैं। और लोनार में भी जो भगवान के साथ वो गई तो राजा भगवान के सामने आया, वो विरक्त कैसे हैं कि महाराष्ट्र का राजा भगवान के सामने धन रखता है, भगवान एक नजर उस धन की तरफ देखते हैं और एक नजर मिट्टी की तरफ देखते हैं। वो राजा भगवान के पास आया, भगवान ने उस धन को स्वीकार नहीं किया। वो भी लीलाएं जो उनके साथ घटित हुई वो सारी ही लीलाएं बाईसा को बतलाती हैं। और बाईसा जैसे जैसे सुनती जाती है वैसे वैसे वो भगवान के प्रति आकर्षित होती जाती है, भगवान के प्रति वेदित होती जाती है। ऐसा मन में विचार आया कि मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूं, परंतु बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अहंकार है उसमें अभी तक टूटी नहीं। और भगवान कहते हैं कि जो जीव है, एक आदमी, भगवान ने दो प्रकार के आदमी बतलाए। भगवान कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी जो समझाने पर समझ जाता है, और एक आदमी समझाने पर भी नहीं समझता, और उसको फिर क्या होना पड़ता है, उसको फिर छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तेरा रास्ता तू कर, अगर तुझे इस रास्ते से जाकर के अच्छा लगता है तो फिर जब तू जाएगा तेरे को नुकसान होगा, तभी तेरे को अकल आएगी। बच्चा जब तक बहुत छोटा है, माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं किया जाता, इस तरह से नहीं किया जाता, ये गलत काम है। बेटा कहता है कि कोई बात नहीं, माँ बाप कहते हैं, लेकिन हमारा तो वहीं चलेगा, पंचाना कहना सिर में थे पर नाला साडा उठे रही उठे, हम तो वहीं चलेंगे। और भगवान का और जीव का यही एक वाक्य है। भगवान कहते हैं कि जब तक तेरा उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जीव कहता है कि महाराज आप मेरा क्या उद्धार करेंगे, मैं अपना उद्धार करवाना ही नहीं चाहता।